तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे जो शुई थी भाई आती है यान का से मिलने के लिए। यान का बोलता है मैंने तुझे यहाँ पे ढूंढ लिया। तभी शुई को ना उसके कमरे के अंदर से स्मेल आता है, तो उसको भी स्मेल आता है। तो पूछते भाई ये स्मेल तू अंदर कर क्या रहता है? ये कहता है कुछ नहीं, बस अपना एल्केमिस्ट का काम कर रहा था, पिल बनाने की कोशिश कर रहा था। तब ये उसी का है। तभी पीछे से यहाँ पे यून और साथ ही में जियोंग भी आते हैं। जियोंग यहाँ पे आते यान कैसे कहता है अबे साले तू यहाँ पे पिल बना रहा है, फिर तो पक्का भाई तूने 2-4 यहाँ पे अच्छे खासे पिल बनाए होंगे। ला बाबा दिखा भाई दिखा मुझे पिल। वो दोनों यहाँ पे लगे पड़े। पीछे से यहाँ पे जो यून थी ना वो कहती है यान कैसे देख भाई वाकई में अगर तुझे यहाँ पे पिल वगैरह बनाना है, मतलब अच्छा खासा एल्केमिस्ट बनना है, जो हमारा सेक्ट ना हमारे सेक्ट में है काफी ऐसे कमाल कमाल के बंदे जिनको काफी अच्छे से पिल बनाने आता है। तो एक काम कर भाई जाके तो उनमें से किसी का स्टूडेंट बन जा और उनको अपना मास्टर बना ले, वो तुझे सिखाएंगे, जिसके बाद से तू वाकई में एक बहुत ज्यादा कमाल का एल्केमिस्ट बन जाएगा। जो सुनते यान के बोलते नहीं उसके यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, मुझे वाकई में एल्केमिस्ट बने कोई शौक नहीं है, बस मैं ट्राई मार के देख रहा था कि यहाँ पे अच्छा खासा बन जाएगा तो ठीक है, ऐसा मुझे कोई स्पेशल ट्रेनिंग वगैरह नहीं चाहिए। फिर शुई से पूछते कि शुई भाई सामने से भाई तू यहाँ पे आए थे, तुझे यहाँ पे क्या काम था? तो कहते कि हाँ भाई याद है मैंने क्या बोला था 15 दिन पहले कि हाँ भाई आज से लगभग 15-20 दिन बाद यहाँ पे आएंगे मेरे सेट के बंदे मुझे लाने के लिए। तो हाँ वो लोग यहाँ पे आ चुके, तो वो मैं तुझे यहाँ पे बताने आई थी, जाने से पहले भाई तुझे बिना बताए यहाँ पे चल जाऊंगी, अच्छा थोड़ा नहीं लगता है? जो सुनते यान के बोलते यार कितनी बढ़िया बात है भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, यहाँ पे तुझे अपने वापस घर में जाने का मौका मिल जाएगा। तो चल भाई कम से कम मैं भी जहाँ तक तेरे जो बंदे आए मतलब लेने के लिए वहाँ तक छोड़ के आता हूँ। तो जहाँ तक बाहर साइड तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत एक आलीशान गाड़ी आता है इसके लिए, वही घोड़ी गाड़ी रहती है। तो यान का भी देखो माय गॉड भाई ये तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा आलीशान गाड़ी है। उसके बाद सामने से यहाँ पे जो लेने आते हैं वो कहते यंग लेडी आइए जाइए जल्दी से। शिव भी जान को तैयार थी, जाते जाते यान के इससे कहते देखो यान के जो कुछ भी हुआ है मतलब वो सारी बातें साइड में छोड़ो, लेकिन भाई फिर भी तुमने मेरे ऊपर काफ़ी बड़े एहसान किए हैं, तो उसके बदले मुझे यहाँ पे शुक्रिया बोलना बनता है। और अपने सेट के यहाँ पे जो जेब टोकन था ना निकाल के देती है और कहती भाई ये लो, सामने से आगे चल के तुम्हारा कभी मन हो ऐसे जरूरत पड़े मेरे सेट में आने का बिंदास आने का, और ये टोकन यहाँ पे दिखा देना, उसके बाद से कोई भी तुम यहाँ पे रोकेगा नहीं। और ये बात तुम्हारी जो दोस्त है तुम्हारी दोनों बीबियाँ हो जो आत्मा और साथ ही में बुढ़ाओ भाई हमें और मेरे पूरा सेट यहाँ पे पूरा जी जान के मेहनत करेंगे उनके यहाँ पे ढूंढने के लिए, जितना देखना भाई जल्दी हो सके हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। सामने से जो बंदा यहाँ पे लेने आते ना भाई वो भी यहाँ पे देख के हिल दे, अरे बाप रे ये लौंडा काफी यहाँ पे नॉर्मल ऐसा कुछ खास लग नहीं रहा। और सामने से यंग लेडी भाई उसकी इतनी रिस्पेक्ट करी है वो उसको यहाँ पे शुक्रिया बोली, और साथ ही में उन्होंने भाई वो ब्लू जेट टोकन भी दे दिया भाई जो कि बहुत ज्यादा स्पेशल मेंबर को दिए जाते हैं, मालूम नहीं है लौंडा यहाँ पे कौन है। उसके बाद से कहते कि हाँ भी चलिए चलिए यंग लेडी लेट हो जाएंगे, तो ये भी कहती है ओके ठीक है यान कहीं बैठ जाओ। और जो मैंने बोला घोड़ा गाड़ी था लेकिन अजीब टाइप का घोड़ा था, पानी से बना हुआ, जो यहाँ पे जमीन पे ऐसा चलता नहीं बल्कि ऐसा हवे में उड़ता है। तो ऐसा हवे में उड़ के भाई जाने के लिए निकल जाते हैं। जी होंगे यून भी देखते हो और देखते कहते ओ माय गॉड भाई वाटर स्पीड टेम्पल की जो सेट की जो लीडर थी ना भाई उसकी बेटी यानी वहाँ के प्रिंसेस थी भाई। तभी तो सामने से जो बंदा यहाँ पे था ना वो ट्रांसजेंडर स्टेज का बंदा था, कि भाई लेने वाला बंदा भी इतना हाई लेवल का बंदा था, वरना आमतौर पर तो भाई नल्ले नल्ले छोटे छोटे मोटे बंदे न लाने के लिए भेजे जाते हैं। मानना पड़ेगा भी वाकई में काफ़ी कमाल की औरत थी, इसके साथ हम इतना रहने का मौका मिला काफ़ी बढ़िया है। उसके बाद यान कैसे कहती चलो यान का जो ग्रैंड मास्टर माए भाई जिसके पास मैंने भी अपना आर्टिफैक्ट दिया था, तुमने भी अपना आर्टिफैक्ट को शील्ड बनाने को दिया था, 10 दिन यहाँ पे हो चुका है, सामने 100 शील्ड वगैरह यहाँ पे बन चुका रहेगा। तो यान का भी बोलते ओके ठीक है चलो। उसके बाद से दोनों वहाँ पे पहुंचते तो वाकई में शील्ड काफ़ी अच्छे से तैयार था। यान के भी देखता हूँ कहता हूँ माय गॉड भाई मेरा शील्ड अच्छे से बन गया, और प्लस इसका लेवल भी पहले से हो गया, पहले में स्टीयर गेट का लो लेवल पे था, अब यहाँ पे टॉप पे आ चुका है। सामने से ग्रैंड मास्टर माँ बोलते यार मैंने बोला था ना भाई इससे मैं टॉप का कर दूंगा, और मैंने कर दिया। टेंशन मतलब कोई भी बंदा यहाँ पे 6ठे स्टेज के 9वें लेवल तक अगर इसके ऊपर अटैक करेगा ना तो इसको बिल्कुल भी तोड़ नहीं पाएगा। ट्रांसजेंडर या सेंट स्टेज के बंदे हमला करेंगे तभी तोड़ पाएंगे, और मान लो कि भाई उसके ऊपर क्या बंदे हमला भी कर देंगे ना तो सामने से तो भाई उनका अटैक भी सह सकता है। मैंने इतना स्पेशल इसको बना दिया है, वो लोग हाथ तोड़ सकते पूरा पालो आके, लेकिन भाई डायरेक्टली भाई एक बार में नहीं तोड़ सकते, उनको भी मेहनत लगेगा। उसके बाद जो यान के ग्रैंड मास्टर का शुक्रिया करते कि हाँ भाई ग्रैंड मास्टर माँ आपका शुक्रिया। सामने सो भी बोलते इसमें शुक्रिया क्या बात भाई बिजनेस है, तूने सामने से पैसे दिया सामान दिए मैंने यहाँ पे कर दिया। देख इस वक्त तो सामने से भाई यहाँ पे यून का दोस्त था इसलिए भाई मैं तो यहाँ पे डिस्काउंट वगैरह भी दिया और इतना लो लेवल का बना के भी अच्छे से दिया। अगली बार भाई अगली बार ऐसा ऑफर यहाँ पे नहीं मिलेगा, एक्स्ट्रा पैसे भी लूंगा और कुछ भी समझ गया ना। सामने से बोलता या उसके बाद यून कहती ओके ठीक है तो अब जाने का टाइम आ चुका है, हम यहाँ से जाना चाहेंगे। ग्रैंड मास्टर माँ बोलता अच्छा ठीक है जाना, लेकिन भाई यहाँ पे अगली बार ध्यान रखना, मतलब कुछ गड़बड़ और मत कर देना, ज़्यादा तुम्हें भी ऐसा जोर जबरदस्ती कोई काम करने की जरूरत नहीं है। तो सामने इसके तैयारी आपका शुक्रिया, आप मतलब मेरे बारे में इतना सोचते हो। उसके बाद सब लोग निकल जाते हैं। जो जी होंगे रहता है ना सामने से पूछता दिखाओ भाई तुम्हें सामने से कौन सा आर्टिफैक्ट यहाँ पे रिपेयर करवाया, तो यान का शील्ड दिखा होता कि हाँ ये वाला शील्ड था। उसका जो यून थी वो यान का इससे कहती सुनो यान का भाई शायद अब से हम तुम्हारे साथ यहाँ पे मतलब नहीं रोक सकते, मुझे जो मेरी टीम है ना भाई उसको यहाँ पे
नया मिशन हमारे सेट वालों ने दे दिया है, तो सामने से हमें अपना मिशन करने को जाना पड़ेगा। शायद जो हमारे घर है ना, हमारे घर में रह सकते हो, लेकिन इस बात की मैं गारंटी यहाँ पे नहीं दे सकती कि हम तुमसे कब मिलने वाले हो सकते मिशन करने में भाई 2-4 दिन लग जाए, या फिर 2-4 हफ्ते लग जाए, या 2-4 महीने, या फिर साल की भी कोई गारंटी नहीं है, कितना भी टाइम यहाँ पे लग सकता है। इसलिए भाई हम तुमसे मिल नहीं पाएंगे शायद भाई कुछ लंबे समय के लिए। जो सुनते यान के बोलते हैं कि मैं बेसिकली एक काम करता हूँ, तुम्हारे साथ तुम्हारे मिशन में आ जाता है तुम्हारी मदद करने के लिए। जो सुनते यून बोलते एक समय भाई तुम्हारा कहने का मतलब है तुम मतलब हमारा सेट ज्वाइन करके तुम यहाँ पे मिशन में आना चाहते हो। जो सुनते यान के बोलते नहीं, सेट यहाँ पे ज्वाइन नहीं करना चाहता, लेकिन देखो सामने सो जो कमाल का जेट टोकन था भाई, सिकाडा जेट, जिसके जरिए मेरा आर्टिफैक्ट यहाँ पे रिफाइन हुआ, वो तुमने भाई मेरे को दिया था, जिस कारण भाई मतलब तुम्हारा बहुत ही बड़ा एहसान मेरे ऊपर है। तो सामने से मैं सोचता हूँ भाई तुम्हारे साथ यहाँ पे आ जाऊँ, आने को तुम्हारी यहाँ पे मदद कर दूंगा। बीच में अगर मुझे यहाँ पे मौका मिला जो एहसान का बदला चुकाने का, तो मैं एहसान का बदला भी यहाँ पे चुका दूंगा। जो सुन के यहाँ पे यून सोचने लगती है, सोचती है। ये आन के बोलते देखो यार ले चलो भाई, इतना तुम यहाँ पे क्या सोच रही हो। बीच में देखना भाई सामने से भाई हो सकता है मैं ऐसे ऐसे कांड करूँ जो देख के तुम एकदम यहाँ पे सरप्राइज हो जाओ। जो सुनते यून बोलती सरप्राइज भाई, तू ऐसा यहाँ पे क्या करने के बारे में सोच रहा है, वो सारी बातें साइड में छोड़, तू वाकई में अगर मेरा एहसान का बदला चुकाना चाहता है हमारी ऐसी मदद करके, तो ठीक है भाई तू आ सकता है। लेकिन देख भाई हम लोग जो भी मिशन करते हो काफ़ी यहाँ पे डिफिकल्टी रहती है, हो सकता है जान पे भी बन आ जाए। तो सामने से तेरे चक्कर में मेरे साथियों के यहाँ पे कुछ उनके जान पे खतरा आया, तो देखना वाकई में तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो उसके बाद से तैयार हो जाती है यान के को मिशन में जाने के लिए। तो यान के साथ और अपने साथियों के साथ ना मिशन पे निकल जाते। रास्ते में कुछ और भी लोग मिलने वाले थे, तो एक आदमी सामने से था, वो भी यहाँ पे कहता हाय यून फनी, देखो भाई तुम आ गई। और उस आदमी का नाम यहाँ पे लुओ था, और सामने से इनके सेट के यहाँ पे मेंबर था। तो सामने से यून देखते हो देखते यहाँ पे कहते अरे बाप रे तू तो यहाँ पे क्या कर रहा है। तो कहता है भाई क्या करूंगा भाई, मैं मतलब तुम्हारे यहाँ पे इंतजार करता, मुझे मालूम था तुम्हारी टीम को यहाँ पे मिशन मिला है, तो सामने से मदद करने के लिए मैं भी यहाँ पे आ गया। तो ये भी कहती ओके ठीक है। तो भाई सामने से यहाँ पे क्या हालत है भाई सिचुएशन का, तो बता देगा अभी हमसे पहले जो यहाँ पे टीम गई थी ना, शीनिन नाम की जो टीम गई थी यहाँ पर, वो लोग यहाँ पे गई, उन्होंने भाई लगभग 12-15 दिन यहाँ पे छानबीन की। तो सामने से भाई पूरी कोशिश की 20 जानवरों को बेसिकली ढूंढ रहे थे मारने के लिए, तो बहुत ज़्यादा ढूंढा। तो सामने से 2-4 यहाँ पे मिले थे, एंड में उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि यहाँ पे जो भी 20 जानवर है ना यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो मैंने सोचा कि हाँ वो लोग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ही नहीं, तुम्हें भी मिशन मिल चुका है, तो तुम्हारे साथ आके भाई यहाँ पे मिशन पे कंटिन्यू करूँ। जो सुनते ही उनके चलो बढ़िया बात है भाई तुम भी आ गए, तो हमें और भी यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पे जो जी होंग था यान के बाजू में खड़ा था, वो भी देख तो बहुत गुस्सा करता कि साला कमीना ये भी यहाँ पर आ गया। यान के पोस्टर क्या हो भाई, क्या तुम्हारे बीच में और उसके बीच में कोई दुश्मनी है। जो सुंदर जी होंग कहते नहीं दुश्मनी तो ऐसा नहीं है, लेकिन उसको देखते नहीं यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता है, बड़ा कमीना हरामी और बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाला है। साले के दिमाग में खाली यहाँ पे हवस गुस्सा है, और लड़की 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 हमारे सेक्टर में बहुत सारी ऐसी लड़की है जिसको पहले भी यहाँ पे नुकसान पहुंचा चुका है, और लगभग 6 महीने पहले मतलब 6 महीने से हमारी कैप्टन के पीछे यानी यून के पीछे पड़ा हुआ है। साला कमीना एक नंबर का हरामी का बच्चा। सामने से यहाँ पे भाई वो भी ऐसा काफ़ी देख सकता है, अजीब समूह बना के इनकी ओर देखता है, और जी होंग का और भी गुस्सा आता है। यान कैसे कहता है साला एक नंबर खाली कमीना है, जो कि सामने एकदम प्यारा समूह बनाएगा, अच्छा समूह बनाएगा, लेकिन इतना हरामी और इतना मादर है ना खराब बंदा कि मैं क्या बताऊँ। और अभी भी ना यहाँ पे खाली मिशन का बहाना लेकर आया है, एग्जैक्टली ना ये यून के क्लोज आना चाहता है और कुछ भी नहीं। और ये तो बंदा भाई बिन बुलाए मेहमान था लुओ। सामने से इसका प्लान नहीं था आने का, आने के जो प्लान जिन बंदों का था ना भाई वो आगे आके मिलते, जिसमें एक अंकल बेसिकली बोल सकते भाई जिसका नाम यहाँ पे सन था, और सामने से इंतजार करते। जैसे यहाँ पे देखते यून की टीम को, वो भी खुश होकर देखो भाई यून की टीम आ गई। सामने से यून भी देखते कहती अंकल सन भाई सॉरी भाई मैंने आपको यहाँ पे ज़्यादा इंतजार करवा दिया। सामने सो भी बोलता है नहीं ऐसा कोई खास बात नहीं भाई, ज़्यादा तुमने यहाँ पे इंतजार नहीं करवाया, ठीक है ना सब कुछ। वो कहते या सब कुछ यहाँ पे ठीक है, एकदम बहुत ज़्यादा चंगा चल रहा है। तो सामने से अंकल सन कहता ओके ठीक है, तो सब कुछ यहाँ पे अच्छा चल रहा है, तुम जाके अपने पापा से मिल सकती हो उनका। अब जैसे इतना बोलती है ना, सामने से कहती है अंकल सन फिर से आपने बात निकाल दी। तो ये यहाँ पे कहता है नहीं शांत ठीक है कोई बात नहीं मत मिलो। यानी हो सकता है यून उसके बाप के पीछे कोई लफड़ा चालू होगा। यान का भी सुनता है, उसको भी यहाँ पे गर्व लगता है। और उसके अंकल के साथ यहाँ पे एक और बच्ची थी, उसी के सेट की मेंबर थी, जिसका नाम यहाँ पे रुआन। उससे पूछती है रुआन कैसी हो भाई, ठीक हो ना। सामने से कहती क्या ठीक भाई, तुमने वाकई में बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंतजार करवा दिया, और पहले यहाँ पे आना चाहिए था तब ठीक होता। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।